हेलो एवरीवन, वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो बॉटनी पेपर फर्स्ट है बीएससी सेकेंड ईयर का, बायोटेक्नोलॉजी एक यूनिट है, उसमें पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसका संवर्धन कल्चर कैसे किया जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। प्रोटोप्लास्ट की पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें सेल वॉल के अलावा बाकी सारे कंपोनेंट्स या ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है कि अगर कोई प्लांट सेल है उसके अंदर हमने सेल वॉल को डिग्रेड कर दिया है या फिर निकाल दिया है, नष्ट कर दिया है, तो बाकी जो सब कुछ बचेगा प्लांट सेल में वो है प्रोटोप्लास्ट। तो इसका जो संवर्धन है यानी कि जो इसका कल्चर है वही होता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करने से पहले उसको आइसोलेट करना ज़रूरी है। तो आइसोलेट करने के लिए विधियां अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? दो मेथड अपनाए गए हैं, मैकेनिकल मेथड और एंजाइमेटिक मेथड। इसमें एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, मैकेनिकल मेथड में एंजाइम का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट टर्म का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? हैंस्टीन ने 1880 में किया। तो प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने की विधियां बता दी, मैकेनिकल और एंजाइमेटिक। अब डेफिनेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना और उसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाने पर न्यू वैरायटी का प्लांट बनना ही क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर। करवा क्यों रहे हैं? प्लांट बनाने के लिए ना, नया वैरायटी का बने। तो यही इसकी डेफिनेशन है प्रोटोप्लास्ट कल्चर की। और प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लिया तो उसको कल्चर करा देंगे, जिसकी वजह से न्यू वैरायटी का प्लांट बन जाएगा। अब मेथड या फिर स्टेप्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर या फ्यूज़न। तो जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है, संवर्धन है, उसको कौन कौन सी विधियां हैं? तो फर्स्ट आता है आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। यानी कि सबसे पहले हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे तभी तो उसका कल्चर करा सकते हैं। तो ये दो टाइप से होता है। पहला है मैकेनिकल मेथड एंड सेकंड है एंजाइमेटिक मेथड, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब पहले ही बता चुकी हूँ कि मैकेनिकल मेथड और एंजाइमेटिक मेथड होते हैं प्रोटोप्लास्ट को अलग करने के। तो आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ये इसका पहला स्टेप है। किसका? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का। मैकेनिकल मेथड अपन पहले डिस्कस करेंगे। हाँ, तो मैकेनिकल मेथड ये होता है कि इस मेथड में लार्ज जो साइज की वैक्यूलेटेड सेल्स का यूज़ किया जाता है। प्लांट कोई सेल है वो लार्ज साइज की होनी चाहिए, उसमें वैक्यूल यानी कि रिक्तिका वाली, बड़ी रिक्तिका वाली सेल का यूज़ किया जाता है। इस टाइप की सेल्स क्या होती हैं कि प्लांट में स्टोरेज टिश्यू में पाई जाएंगी। ठीक है, ये जैसे लार्ज साइज की है ये सेल, तो किस में पाई जाती है? प्लांट के अंदर जो स्टोरेज टिश्यू होते हैं उनमें पाई जाती है। अब स्टोरेज टिश्यू को क्या करेंगे? आइसोमेटिक सोल्यूशन में रख दिया, जिससे कि कुछ समय बाद क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट अलग हो जाएगा। क्योंकि जैसे प्रोटोप्लास्ट इससे अलग हो जाता है क्योंकि स्टोरेज टिश्यू है जो इसी में ही तो पाई जा रही है इवैक्यूलेटेड सेल्स, यानी कि जो लार्ज साइज की, जिसका हम यूज़ करना चाह रहे हैं प्रोटोप्लास्ट को हटाने के लिए। तो क्या होगा कि इसकी जो सेल वॉल है वो डिग्रेड हो जाएगी। स्टोरेज टिश्यू को आइसोमेटिक सॉल्यूशन में रखते हैं जिससे कि कुछ टाइम बाद प्रोटोप्लास्ट अलग हो गया। यह यूजफुल मेथड है। और इसमें क्या होता है कि एंजाइम यूज़ ना होने की वजह से साइड इफ़ेक्ट भी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंजाइम वगैरह ऐसी चीज़ों का ज़्यादा मोस्टली यूज़ नहीं किया जा रहा, तो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे इसके। तो अब इसकी कुछ कमियां भी तो होंगी, जिसकी वजह से सेकंड एंजाइमेटिक मेथड विधि आई है। तो कमियां क्या हैं? इस मेथड का यूज़ क्या किया जाता है कि लार्ज साइज की वैक्यूलेटेड सेल्स में किया जाता है। यानी कि एक प्रॉपर कोई अलग सेल में कर सके प्लांट की वैक्यूलेटेड सेल लेनी होगी, वो भी कैसी होगी? लार्ज साइज की। ये थोड़ा कठिन है, इसलिए ये मेथड की ये वाली कमी है। अब सेकंड है प्रोटोप्लास्ट कम प्राप्त किया जाता है इससे। और एंड थर्ड है कि यह प्रोसेस जटिल और लंबी है, इसलिए मैकेनिकल मेथड यहाँ फेल हो जाता है। और सेकंड आता है बी, यानी कि एंजाइमेटिक मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि एंजाइम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एंजाइमेटिक, यानी कि एंजाइम्स का यूज़ किया जाएगा। इसमें प्लांट की लीफ को लेते हैं और इसमें क्या पाई जाती है? मीजोफिल सेल्स पाई जाती है। प्लांट की जो लीफ होती हैं उसमें क्या होता है? मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं। इसी वजह से ही अब प्लांट की लीफ को ही क्यों ले रहे हैं और कोई सेल्स को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जो इसकी मीजोफिल सेल होती है ये पास एक तरह की पास अरेंज होती है, जिसकी वजह से ही प्लांट की ये लीफ को लिया जाता है, यानी कि मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं इसके अंदर पास। तो इस मेथड के एंजाइमेटिक मेथड को मैं आपको बताऊँगी कि क्या होता है इसमें। तो मेथड को देखते हैं कि लीफ को क्या करेंगे? पहले प्लांट से लीफ को हटा लिया तो उसको क्या करेंगे? सबसे पहले 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में रख दिया जाता है। अब रखने पर क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में से लीफ को निकाल करके फ्रेश वाटर से 3 से 4 बार धो लिया जाता है। पहले सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में रखेंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म है वो नष्ट हो जाएँ, यानी कि डिस्टिल एक तरह की ये निर्जमीकृत हो जाए लीफ। अब इस लीफ को क्या करेंगे कि फ्रेश वाटर में 3 से 4 बार धो दिया। एंड फिर थर्ड क्या आता है कि धोने के बाद टिश्यू पेपर पर लीफ को सुखा देते हैं। अब सूख गई लीफ तो इसमें क्या करेंगे कि लीफ में क्या होता है?
कि लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस पाई जाती है, यानी कि जो ऊपर वाली एपिडर्मिस और नीचे वाली। तो लोअर एपिडर्मिस को क्या करते हैं कि हटा देते हैं, किसकी वजह मदद से हटाते हैं, चिमटी की सहायता से। इसीलिए शायद इसको चिमटी की सहायता से हटा दिया है लोअर एपिडर्मिस को। अब क्या होगा कि लीफ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पीलिंग। यानी कि जो लोअर एपिडर्मिस हटा दिए तो लीफ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इस प्रोसेस को बोलेंगे पीलिंग। अब इस लीफ पीसेस जो कि ये छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं लीफ के, इसको मैनिटोल सॉल्यूशन में रख दिया जाता है। अब मैनिटोल सॉल्यूशन से हटाने के बाद लीफ को क्या करेंगे, इसमें एंजाइम मिक्सचर, कैसा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिनेज का जो मिक्सचर डाल देंगे इस लीफ के जो पीसेस में। तो क्या होगा कि एंजाइमेटिक मिक्सचर को डालने के बाद क्या करेंगे कि पिपेट से हिलाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि प्रोटोप्लास्ट रिलीज होगा, यानी कि सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि ये जो मिक्सचर डालने की वजह से इसकी सेल वॉल जो होती है डिग्रेड हो जाती है। तो प्रोटोप्लास्ट मिल गया, क्योंकि उसी का ही हमें कल्चर कराना था। तो फाइनली हमने ये देख लिया है कि प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन फर्स्ट स्टेप के अंदर देख लिया है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का। तो मैकेनिकल मेथड देख लिया इसमें आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट में, और एंजाइमेटिक मेथड, इसमें एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है और इसमें एंजाइम का यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगली वीडियो में हम इसके प्रोटोप्लास्ट कल्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।